बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.6 से आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड to hold suspended a particle of mass 1 into 10 to the power minus 6 kilogram and charge 1 microcoulomb between two plates 10 centimeter apart। तो अगर इसकी वर्डिंग को देखा जाए तो हमें कहा गया है कि दो प्लेट्स हैं जिनके दरमियान फासला 10 सेंटीमीटर है, उनके दरमियान एक पार्टिकल है जिसको सस्पेंड करना है। सस्पेंड करना मींस इसको यहीं पर रोक देना है, स्टेशनरी कर देना है। तो देखें पार्टिकल है, उसका मास भी दिया गया है और चार्ज भी दिया गया है। ये मास है, ये चार्ज है। तो मास की वजह से उसका वेट होगा पार्टिकल का, जिसको नीचे लाना चाहेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इसको ऊपर लेके जाना चाहेगी। तो अगर ऊपर ले जाने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नीचे लाने वाला वेट ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये पार्टिकल यहीं पर दरमियान में सस्पेंड कर जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वो स्ट्रेंथ बतानी है जो इतनी फोर्स लगा दे इस पार्टिकल पे कि इसके वेट को बैलेंस कर दे, क्योंकि वेट नीचे ले जाना चाहता है और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको ऊपर लेके जाना चाहेगी, क्योंकि नीचे पॉजिटिव प्लेट है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव प्लेट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे वाली प्लेट से रिपेल होगा और ऊपर वाली की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो हमें गिवन डाटा में मौजूद है कि हमारे पास एक मास है इस पार्टिकल का 10⁻⁻6 किलोग्राम। उसके बाद हमारे पास चार्ज है Q 1 माइक्रोकूलम, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया और दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला 0.1 मीटर है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैलकुलेशंस स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशंस में हमें पता है कि हमने जब बैलेंस देखना है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जब बराबर हो जाएंगे तो ये पार्टिकल यहाँ पर दरमियान में सस्पेंड कर जाएगा। तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फोर्स F इज़ इक्वल टू क्यू ई होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वेट दैट इज़ इक्वल टू एम जी। तो E इज़ इक्वल टू एम जी बाई क्यू ई हमने निकालना है। तो इक्वेशन के एक साइड पे इसको हमने अकेला कर लिया है। अब हम मास G और Q की वैल्यूज़ डाल लेते हैं। ये मास है 10⁻⁻6, G 9.8 है, Q जो है आपके पास 1 × 10⁻⁻6 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 9.8 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें पूछा गया है कि पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। एक पार्टिकल है जिस पर 20 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज है और 20 इलेक्ट्रॉन्स का है, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें वो फॉल करता है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान वो मूव करता है और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट्स है। तो कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपने वो एनर्जी निकालनी है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा। तो हमारे पास गिवन डाटा में चार्ज है 20 इलेक्ट्रॉन्स का, पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट्स का, और हमने डिटरमिन करना है एनर्जी एक्वायर्ड। तो हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में कि एनर्जी जो है वो Q डेल्टा V होती है, चार्ज इनटू वोल्टेज या चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें चार्ज और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पता हैं, तो इनकी वैल्यूज़ डाल दी। चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स का है और वोल्टेज 100 वोल्ट। तो हमें क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालनी है तो हमने ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सॉल्व नहीं किया, हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट की। 20 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2000 आ जाएगा। E और V मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूनिट दे देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो ये 2 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट the oil droplets are introduced into the space between two flat horizontal plates 5 millimeter apart। यानी ये आपके पास एक मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की प्लेट्स हैं और इनके दरमियान फासला
जो है वो 5 मिलीमीटर का है और एक ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ से ये डाले गए हैं जो इस एक पिन हो ये होल से अंदर की तरफ दाखिल हो जाएंगे। तो द प्लेट वोल्टेज इज़ एडजस्टेड एग्जैक्टली 780 वोल्ट सो दैट द ड्रॉपलेट स्टेशनरी। जब इन प्लेट्स की वोल्टेज जो यहाँ से हम दे रहे हैं ये जैसे ही 780 वोल्ट होगी, जो ड्रॉपलेट है अंदर वो स्टेशनरी हो जाता है। एक सिलेक्टेड पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल्स एंटर करते हैं लेकिन एक पार्टिकल जो है जिस पे हमने नज़र रखी हुई है वो 780 वोल्ट पर स्टेशनरी हो जाता है, जो हमने टॉपिक के अंदर भी देखा था कि किसी वोल्टेज पर स्टेशनरी हो जाएगा पार्टिकल। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ। फिर आपने क्या किया कि प्लेट वोल्टेज को ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद द सिलेक्टेड ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व टू फॉल मेजर डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलीमीटर इन 11.2 सेकेंड। अब क्योंकि वोल्टेज ऑफ हो गई है तो वेट की वजह से पार्टिकल नीचे की तरफ आता है और 1.5 मिलीमीटर का फासला 11.2 सेकेंड्स में ट्रैवल कर जाता है। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज़ 900 kg पर मीटर क्यूब, जो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसकी डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब है एंड द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर इज़ 1 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। और जो एयर है जो इन प्लेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है उसकी डेंसिटी विस्कोसिटी आपके पास 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड है। कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट क्या करना है, ए द मैस, ये पार्टिकल का मैस मालूम करना है, बी आपने चार्ज ऑन पार्टिकल भी मालूम करना है। तो हम पहले मैस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं कि गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। हमें डी दिया गया है 5 मिलीमीटर है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। वोल्टेज 780 वोल्ट है। डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ वह जब आपने प्लेट्स को की वोल्टेज को ऑफ कर दिया था वो 1.5 मिलीमीटर है, इसे भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। टी टाइम, जिस टाइम में ये 1.5 मिलीमीटर फासला तय हुआ वो 11.2 सेकेंड है। डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट और विस्कोसिटी ऑफ एयर ये गिवन है। हमने डिटरमिन करना है मैस ऑफ ड्रॉपलेट एंड चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। तो अब हम चार्ज को मेजर करने का मैस को मेजर करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि मैस ऑफ ड्रॉपलेट ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी m = 4/3 πr³ रो। तो ये हमने डेंसिटी के फार्मूला से निकाली थी कि मैस = डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो क्योंकि ये पार्टिकल स्फेरिकल होता है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। अब हमें डेंसिटी तो मालूम है, हमें इस यहाँ पर मैस मालूम करने के लिए डेंसिटी की वैल्यू पता है लेकिन हमें रेडियस ऑफ पार्टिकल नहीं पता। अगर मालूम होता तो पुट करके वैल्यू निकाल लेते। तो रेडियस को मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है r = √9 η/2ρg। ये भी आपने टॉपिक में पढ़ा था। तो अब r को मालूम करने के लिए हमें टर्मिनल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ईटा रो जी ये तो हमें पता है, हमें टर्मिनल वेलोसिटी नहीं पता। तो हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए v = s/t का फार्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस पर ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ड्रॉपलेट शुरू से ही एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन करता है, यानी ये सिचुएशन मीट हुई हुई होती है कि ड्रैग फोर्स जो एयर रोकने की कोशिश कर रही है पार्टिकल को और वेट जो नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है ये बराबर होता है। तो अब आप डिस्टेंस और टाइम यहाँ पर पुट करें तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी पता चल जाएगी 0.133 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें आगे पुट करने में मदद मिलेगी। अब ये वैल्यू हम वी.टी की यहाँ पर पुट करेंगे तो आर आ जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो मैस ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। तो अभी तक हमने टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर लास्ट स्टेप में आप देख सकते हैं इस कॉलम में ये मालूम कर ली है और मैस को मालूम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पता है कि रेडियस का ये फार्मूला है r² = 9 η/2ρg या r = √9 η/2ρg। अब हमें सब वैल्यूज़ पता हैं, ईटा रो जी ये पहले से पता और वी.टी अभी मालूम की है पिछले स्टेप में। तो ये वैल्यूज़ पुट की हमने और इसको सॉल्व कर दिया तो हमें रेडियस मिल गया 1.1 ×
1.6 मीटर। अब सिंपली हम ये मास का जो इक्वेशन 1 आपको नज़र आ रही है, हम आर की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे और डेंसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाती है m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। हम ये वैल्यूज़ डालते हैं, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू अभी निकाली और 900 आपके पास डेंसिटी की वैल्यू है। सॉल्व किया तो मास ऑफ पार्टिकल आपके पास आ गया 5.018 इंटू 10⁻⁻15 kg। तो ये मास आ गया। अब हम चार्ज मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो चार्ज के लिए फार्मूला होता है mg/d/v। डी प्लेट्स के दरमियान फासला है और v वोल्टेज है। हमें फासला मालूम है 5 मिलीमीटर था, यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर। v हमें पता है 780 वोल्ट्स है। पार्टिकल का मास हमने पिछले स्टेप में निकाला है 5.018 10⁻⁻15 kg। अब सिंपली हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पर डालनी है। g की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 है, बाकी 3 वैल्यूज़ ये हैं। तो आपने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, इनको आप सॉल्व करें तो चार्ज आएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए प्रोटॉन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। यानी एक प्रोटॉन है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है और 5000 न्यूटन पर कूलम की वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर एक पॉइंट है ए और बी। प्रोटॉन ए से बी की तरफ जाता है अलॉन्ग दी फील्ड। तो अगर पड़ा है उसको रिलीज़ करेंगे तो हमें पता है कि प्रोटॉन फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, यानी हायर पोटेंशियल एनर्जी के रीजन से लोअर पोटेंशियल एनर्जी के रीजन की तरफ जाता है। इस एक्सप्लेनेशन को आपने टॉपिक में डिटेल में स्टडी किया था। अब हमने मालूम क्या करना है कि ए और बी जिन दो पॉइंट्स के दरमियान वो पार्टिकल प्रोटॉन गया है, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वर्क डन बाय फील्ड निकालना है, यानी कितना काम हुआ है प्रोटॉन पे, प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया है सी पार्ट में वो निकालना है। डी पार्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि जो जो प्रोटॉन मूव करेगा साथ साथ वेलोसिटी अटेन करता जाएगा। तो बी पॉइंट पर पहुंचकर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी और फिर उसकी वेलोसिटी भी आखिरी स्टेप में आपने मालूम करनी है और ये मास ऑफ प्रोटॉन भी दे दिया गया है। तो गिवन डाटा में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 5000 न्यूटन पर कूलम की, डिस्टेंस डी है जो प्रोटॉन ने ट्रैवल किया है विच इज़ 0.1 मीटर, हमें 10 सेंटीमीटर में दिया गया था, हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। चार्ज ऑन प्रोटॉन क्यू ये हमें मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है या 1 ई के बराबर होता है। ये चार्ज 1 ई होता है, ये भी हमने टॉपिक्स में देखा था। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.67 10⁻⁻27 kg। और अब हम डिटरमिन क्या करने जा रहे हैं, हम ए बी सी डी ई 5 चीज़ें डिटरमिन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट्स के दरमियान, बी में हम वर्क डन बाय द फील्ड, सी में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का चेंज ये हम निकालेंगे, डी में हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालेंगे और साथ में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकालेंगे। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ई को निकालने की पहले इस टॉपिक में हमने वी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फार्मूला है ई इज़ इक्वल टू माइनस डी डेल्टा वी बाय डी। ये फार्मूला आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में डिराइव किया था। तो यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं माइनस ई डी। आप सिंपली वैल्यूज़ पुट करेंगे, ई की 5000, डी की 0.1 जो हमें गिवन हैं। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू -500 वोल्ट। तो ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि शुरू में प्रोटॉन हाई पोटेंशियल पर है और बाद में लो पर गया है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आंसर नेगेटिव आया। नेक्स्ट में हमने वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप W को एक साइड पर रखें, Q को दूसरी साइड पर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया आपने चार्ज को 1 ई पुट किया। अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना चाह रहे हैं क्योंकि लोअर लेवल पर वर्क और एनर्जी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले जाते हैं।
तो यहाँ पर चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का है, यानी 1 E है, प्रोटॉन का चार्ज 1 E होता है और पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट है। तो आपके पास जो वर्क हो जाएगा वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा जो फील्ड ने किया होगा। 1 और 500 सिंपली मल्टीप्लाई हो गया और E और V से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। अब हम सी पार्ट में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो हमने पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। अगर वर्क हो रहा हो तो एनर्जी चेंज हो रही होती है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो हमारे पास सिंपली डब्ल्यू की वैल्यू पुट करने से जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू 500 थी। तो यहाँ से माइनस साइन ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी प्रोटॉन की डिक्रीज़ कर रही है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम डी में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से लिख सकते हैं, क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन के बराबर होती है, यानी जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर वर्क हमारे पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है तो हमने ये भी पढ़ा है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास सिंपल काइनेटिक एनर्जी का गेन आ जाएगा, वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा बेसिकली। तो ये 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब हम आखिरी पार्ट पे मूव करते हैं, जिसमें हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो आप सिंपली इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। v² इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है k के साथ, ये 2 यहाँ से k से मल्टीप्लाई हो गया है और m यहाँ पर डिवाइड हो गया है। तो अब स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास v इज इक्वल टू √2k/m आ जाएगा। अब डेल्टा के यानी काइनेटिक एनर्जी का चेंज 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जाउल में भी कन्वर्ट करना है और मैस आपको गिवन है 1.6 × 10⁻27 है। तो यहाँ पर हम ये पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट करने के लिए इस चीज़ को 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि SI यूनिट्स में रखना है चीज़ को, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट SI यूनिट नहीं है, तो इसको आप SI में कन्वर्ट करेंगे और 1.6 × 10⁻19 से आपने 500 को अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लिया है। और सॉल्व करने से आपके पास स्पीड आ गई है प्रोटॉन की 3.097 × 10⁻5 मीटर/सेकंड। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।